हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का अध्याय 2 जिसे कहते हैं दोस्तों बहुपद। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बहुपद क्या होता है, बहुपद को दोस्तों लिखने का तरीका क्या होता है, बहुपद को दोस्तों हम कितने भागों में बांट सकते हैं और दोस्तों बहुपद के सभी प्रकार हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद, जो कि दोस्तों हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा दोस्तों डिटेल से जानेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद को दोस्तों हम लिखते कैसे हैं, अर्थात बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, और दोस्तों हम बहुपद के सभी प्रकार के बारे में जानेंगे कि यह दोस्तों कितने प्रकार का होता है। सब कुछ दोस्तों इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि हम आपको इस तरह से ढूंढ ढूंढ के बताएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और दोस्तों आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या होता है बहुपद, कैसे प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने दोस्तों एक बढ़िया तरीके से लिख चुका हूँ। आइए दोस्तों हम उसमें आपको बताते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे लिखते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसी में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं क्या है बहुपद। तो दोस्तों क्लास 10th का टॉपिक अध्याय 2 बहुपद क्या है दोस्तों बहुपद, आइए जानते हैं परिभाषा के अनुसार। बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डॉट डॉट ऐसे दोस्तों आपको जाता रहे an एक्स की घाती n तक कि प्रकार का फलन, जहां पर दोस्तों ये a0 a1 a2 डॉट डॉट an जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी संख्याएं मिल सकती हैं और दोस्तों an जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हो तो वास्तविक संख्याओं पर चर यक्ष में दोस्तों ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा बहुपद के बारे में। तो दोस्तों आपको बताते हैं बहुपद कैसे लिखा जाता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपको पहले बताएंगे मानक रूप क्या होता है, फिर दोस्तों आपको हम सभी एक एक करके हम बताएंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। सभी चीज़ें आपको दोस्तों हम एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे कि क्या होता है ये सभी चीज़ें। तो दोस्तों बात करते हैं बहुपद का मानक रूप, मतलब ये क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रायः हम बहुपद को या तो यक्ष की घातों के आरोही क्रम में लिखते हैं या तो दोस्तों यक्ष की घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बहुपद को इस प्रकार लिखने की रीति मतलब तरीका जो होता है बहुपद का मानक रूप में लिखना होता है। तो दोस्तों जो बहुपद होता है या तो दोस्तों हम उसको घातों के आरोही क्रम में लिखेंगे या तो दोस्तों अवरोही क्रम में लिखेंगे। जब दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे वही दोस्तों हमारा बहुपद का मानक रूप होता है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है ये दोस्तों अवरोही क्रम में है। अब दोस्तों अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़ी संख्या से नीचे संख्या जाती हुई। अब दोस्तों ये बहुपद है तो इसमें क्या करेंगे, घातों के अवरोही क्रम, मतलब घात बड़ी छोटी फिर उससे छोटी होते हुए चले जाएगी। जैसा कि दोस्तों 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 5x माइनस 4। अब दोस्तों पहले दोस्तों सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात लिखते हुए चले जाएंगे। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, अवरोही क्रम में होता है। अब दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, ये दोस्तों होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब दोस्तों छोटे से आप बड़े में जाते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे यक्स की घात छोटी यक्स है, फिर उसके बाद यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब और यक्स घाते 4, मतलब घात छोटी से ये बड़ी होती हुई चली जा रही है। ये क्या होता है दोस्तों, घातों का आरोही क्रम। बहुपद की घातों का आरोही क्रम में लिखे हैं तो ये दोस्तों इन सभी रीति से लिखना आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ये दोस्तों बहुपद का मानक रूप होता है। आप दोस्तों बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों हम एक एक करके आपको सभी प्रकार के हम बहुपद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है बहुपद के प्रकार में वो होता है दोस्तों शून्य बहुपद, जिसे दोस्तों हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो मतलब शून्य, बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, इन सब का जो दोस्तों गुणांक है वो सभी क्या है, शून्य है।
इसी प्रकार 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसमें भी दोस्तों सभी गुणांक क्या है, शून्य है। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा नंबर है वो है एक पदी बहुपद, जो होता है दोस्तों मोनोमियल। दोस्तों इसको हमने इसलिए पहले से लिख लिखा है ताकि दोस्तों ये वीडियो लंबी भी ना हो और दोस्तों आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 6x² एक पद है, 4x² एक ही पद है, 9x, ऐसे दोस्तों जिसमें केवल व केवल एक ही पद होते हैं उसे दोस्तों एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम दो पदी बहुपद क्या होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों द्विपदी मतलब दो पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसे लिखा है दोस्तों, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों 4x² प्लस 4x, एक पद ये है एक पद ये है, दो पद हो गया। 9x³ प्लस 6, एक पद ये है एक पद ये है, क्या हो गया, दो पद। तो ये होगा दोस्तों द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार दोस्तों आता है त्रिपदी बहुपद। अब दोस्तों त्रि माने तीन, पद माने पद हो, तो तीन पद होगा तो वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद, जिसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 9x³ प्लस 8x² प्लस 6x, इसी तरह 2x² प्लस 6x प्लस 3। तो दोस्तों इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, इसी में भी एक दो तीन पद, ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। ये तो दोस्तों पद वाले थे बहुपद। अब दोस्तों हम घात वाले बहुपद जानेंगे। कौन से होते हैं घात वाले बहुपद। सबसे पहला दोस्तों आता है रैखिक बहुपद, जिसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों ऐसा बहुपद जिनमें चर यक्ष में एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी तक दोस्तों हमने पद में पढ़ा था, एक पद क्या में एक पदी, दो पद में दो पदी, तीन पद में त्रिपदी। अब दोस्तों यदि घात एक रहे तो उसे हम एक रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 9x प्लस 6, यक्ष की घात क्या है, एक है। इसी तरीके से 8x प्लस 3, तो ये क्या है दोस्तों, एक घात है। दोस्तों बात इसमें एक पदी, दो पदी, तीन पदी में दोस्तों घातों की बात नहीं हो रही थी। कोई भी घात आप लगा लीजिए, सिर्फ पद होता था कि एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में दोस्तों घात एक होनी चाहिए। ये चाहे दो पद का रहे चाहे तीन पद का, दो पद का दोस्तों बन ही पाएगा क्योंकि ए यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यही ध्यान देना है कोई भी अंक का रहे, घात उसकी एक रहेगी तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ऐसे दोस्तों आते हैं, आएगा दो घात बहुपद। ये दोस्तों क्या होता है, दो घात बहुपद। तो जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं द्वि माने दो, घात माने घात हो, तो जिसकी दो घात हो जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें दो घात होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 4x² प्लस 8x, 9x² प्लस 6। अब दोस्तों पद कितने भी होने चाहिए हमें उससे लेना देना नहीं है। बात करेंगे घात की, घात अगर दो है तो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब दोस्तों सबसे लास्ट बहुपद आइए जानते हैं वो क्या होता है। अब दोस्तों सबसे लास्ट सातवां बहुपद जो है त्रिघात बहुपद, जिसे क्यूबोइक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा बहुपद जिसमें तीन घात होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों हमने आपको रैखिक बहुपद बताया जिसमें एक घात होती है, और द्विघात बहुपद बताया जिसमें द्विघात होती है। अब त्रिघात बहुपद जिसमें दोस्तों तीन घात होती है, जैसे 6x³ प्लस 4x² प्लस 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तीन घात है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी तीन घात है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने आपको सभी चीज़ें बताया कि बहुपद क्या है, बहुपद का मानक रूप, शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, दो पदी, त्रिपदी, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और दोस्तों हमने आपको त्रिघात बहुपद बताया। सभी चीज़ें दोस्तों हमने इसमें आपको बताया क्या होता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दोस्तों बहुपद के बारे में सभी चीज़ें बता दिया, जो कि दोस्तों आपको इसमें ढूंढने से जल्दी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों हमने इस वीडियो में आप दोस्तों सीख चुके होंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसकी जो अगली आने वाली वीडियो है, हम दोस्तों इसकी एक्सरसाइज लगाते हुए चलेंगे और दोस्तों पूरा डिटेल से आपको बताएंगे एक्सरसाइज कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों आपको दोस्तों अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।